कुछ किस्से सुना देता हूं आज मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। बेटा कुछ लोगों को बुरी लगेगी जो इस चीज को कर रहे हैं, उन लोगों को ये बुरी लगेगी, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार जरूर करके देखें अपने बच्चे। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जयपुर मेनली जयपुर में अगर रह रहे हैं, तो मैं देखो मैं ऐसे मत कहना कि सर मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो। मैंने उस चीज को देखा है अपनी आंखों से, मैंने उस चीज को सुना है और सारी चीजें किया है। अब देखो मैं बताता हूं कि जयपुर के अंदर ना क्या होता है कि जो बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं, कॉलेज के अंदर जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती होना एक नॉर्मल चीज है, अगर एक एज ए फ्रेंड अपन रह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है दोस्ती होना। लेकिन मैं उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सरप्राइज था उस दिन, जिस दिन मैंने ये देखा कि बच्चे जो गर्ल्स हैं वो हॉस्टल में रह रही है, हॉस्टल में रही है, लेकिन रात को जब अगर देखा जाए कि रात को 12 बज रहे, 1 बज रहे, तो वो हॉस्टल में है ही नहीं। कहां है वो, है कहां वो लड़कियां? हॉस्टल बिल्कुल खाली पड़ा है। अब ये चीज हुआ है ऐसा कि किसी पेरेंट्स जो है वो रात को अपनी बेटी के पास में कर लिया वीडियो कॉल। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता लगा? तो उसकी दोस्त भी रहती है हॉस्टल में, तो वहां से पता लगी हमें बातें। तो रात को 12-1 बजे वीडियो कॉल कर लिया, और वो कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन लगी है कि बेटी जो है हॉस्टल में नहीं है। रात को 12 बजे वीडियो कॉल कर लिया। अब वीडियो कॉल बेटी उठा नहीं रही है, अगर उठाए तो पकड़ी जाएगी कि कहां पे है। अब उठा नहीं रही है, उठा भी रही है तो बोल रही है कि पापा जी नेटवर्क प्रॉब्लम है। पापा जी भी जो है वो तगड़े दिमाग वाले आदमी है कि कोई नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तू उठा फोन, उठा। फोन नहीं उठा रही है, कभी स्विच ऑफ कर लिया कि पापा जी डिस हो गया, स्विच ऑफ हो गया। दोस्त के पास में कॉल किया, उसकी के पास में, कि बेटा हमारी बेटी कहाँ है, वीडियो कॉल कर दिखा। अब दोस्त के भी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी होगी है। दोस्त ने उठाया वीडियो कॉल, बेटा बेटा दिखा कहाँ है मेरी बेटी। दोस्त भी बचाने की कोशिश तो करेगी कि जहां तक है कि बात बने तो बन जाए। तो दोस्त ने कहा कि अभी सुसु करने गई है या फिर कहीं पे भी गई है। अब पापा जी जो है वो कंटिन्यू, क्योंकि पापा को पता लग गया कि बेटा दाल में कुछ काला है। पापा जी ने कहा कि आज मैं 1 घंटे बैठा हूं वीडियो कॉल पे, दिखा मेरे को कहाँ है। अब दूसरे फोन से फोन करिए कि बेटा तेरे पापा का फोन आ रहा है, तू जल्दी आ घर पे। अब वो हॉस्टल में आए कैसे भाई, इंस्टेंटली हॉस्टल में कैसे आए वो, कहां से आए वो? अब पापा जी भी बड़े खतरी, पापा जी फिर वापस कॉल लगा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब बेटी जो है घबरा गई कि करे तो करे क्या, क्या किया जाए बताओ। हाथ पैर कांप रहे उसके। जो उसका साथी है उससे कह रहे हैं कि फटाफट मुझे हॉस्टल में छोड़ो। हॉस्टल में कैसे छोड़े उसे, कैसे क्या करें बताओ। आखिर मैं कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोगों को एक भरोसे पर ये चीज जो है ना वो लोग कहेंगे कि सर हमारे घर वाले ना पुरानी सोच के आदमी हैं, उनको नहीं पता है कि आज कितने डेवलप हो गए। ये कहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कैसे निकाले? आज मेरी वीडियो को देख लेंगे बहुत सारे पेरेंट्स, तो कैसे निकालेंगे वो अपनी लड़कियों को बाहर? कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ। आज आपके पापा मेहनत कर रहे हैं, आपके पापा किसान हैं, आपके लिए महीने के 5,000 रुपए 8,000 रुपए खर्चे के लिए भेज रहे हैं। आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपने दोस्त बना लिया, आपने नए नए बॉयफ्रेंड बना लिया, आपने वो आपके खर्चे पूरे कर रहे हैं। मैं देखो बेटा, मैं मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं ना उन्हें भी सुनने में कोई बुराई नहीं है। उनको भी पता है कि हकीकत क्या है। आज अपने शौक पूरे करने के लिए बेटा आप क्या समझौता कर रहे हो, मुझे ये समझ में। और आप कहोगे कि गुरुजी आप ऐसी बातें करो, बेटा क्यों ना करूं मैं। मैंने अपने बाप को 1-1 रुपए कमाते हुए देखा, तो उसी तरीके से मैं आपके पापा को मेरे पापा समझ के उस चीज को बोल रहा हूं कि बेटा आप ऐसी हरकत कर रहे हो। और जिस दिन आपके पापा को पता लगे कि क्या आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ने भेज दिया जाएगा बाहर, आप आपसे क्या सीखेंगे? 5 लोग आपसे क्या सीखेंगे बताओ। पानी पिला दो सर, एक बार रुको अभी, बताओ मुझे। तो मैं सभी पेरेंट्स को, अपनी मम्मियों को, भाई पापा हैं, गर्ल्स हैं, तो रात को वीडियो कॉल करें तो मेरे को तो लगता नहीं है कि ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि बेटा है, अपनी बेटी है, रात को कर लो, है ना। जो बाहर रह रहे हैं मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सभी से कि प्लीज एक बार तो जो है वो कर ही लिया जाए। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि जो अपने बेटा या बेटी है वो किस चीज का फायदा उठाते हैं पता है। मेरे मम्मी ने कह रखा है कि मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे पापा ने कह रखा है कि मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। और उसी चीज का ना बेटा
फायदा उठाते हो आप कि मेरी मम्मी ना मेरा कभी टेस्ट लेगी, ना मेरे से कभी कुछ पूछेगी, उस चीज का आप फायदा उठाते हो। आपके मम्मी पापा क्यों नहीं पूछते पता है? अगर गलती से भी कुछ ऐसी चीज उन्हें पता लग गई तो वो नहीं जी पाएंगे बेटा। अंदर ही अंदर वो कोसेंगे कि यार मैंने ऐसा क्या कमी रख दी मेरे बच्चों में कि आज उन्हें ये काम करने पड़ रहे हैं। मत करो बेटा। अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उसका आपके घर वालों को पता होना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं, मैं तो ये ताजुब करता हूं कि जयपुर में रह रही हैं, कहीं बाहर रह रही हैं लड़कियां, जैसे ही घर जाएंगी तो या तो उनको बोल के जाएंगी कि नहीं फोन नहीं आना चाहिए, मैं घर पे जा रही हूं, या उनको ब्लॉक करके जाएंगी, या फिर उनको हटा के जाएंगी। क्यों भाई ऐसे काम कर ही क्यों रहे हो कि उसको ब्लॉक करके जाना पड़ रहा है, या घर वालों को नहीं बता रहे हो उसके बारे में? क्यों कर रहे हो ऐसे काम? अगर आपको है कि हाँ ठीक है, इससे मेरी बॉन्डिंग है, इससे मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, जो भी घर वालों को बता दो कि ऐसा ऐसी कोई बात है नहीं, और नॉर्मल हम फ्रेंड है और ये सारी चीजें हैं। घर वाले अगर मना करे तो मान जाओ, मत करो। ऐसा क्या है भाई? गलत है ये सारी चीजें, है ना। आज मेरे मन में बहुत दिन से भरी पड़ी थी, आज मैंने निकाल दी इन चीजों को, क्योंकि भाई मैं जब भी ये किससे सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरे से तो भाई साहब ये नहीं हुआ जाता यार, कि यार क्या कर रहे हो आप लोग यार। हम्म। अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा भाई। हाँ ठीक है, बंद।